जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो प्रतिदिन के आपके न्यूज़ हैं और आप जो करंट अफेयर्स का रहता है उसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल विलय के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। क्या फैसला आया उसको लेकर बात करेंगे। बिहार में 2 लाख पदों पर भर्ती आने वाली, 33,000 पुलिस की, 1 लाख शिक्षा विभाग में जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 है आपका, और अन्य भी जो भर्तियाँ आने वाली उसको लेकर बात करेंगे। तो आप फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है। बीडीओ की भर्ती आने वाली, इसमें अब CCC को अनिवार्य किया जा रहा है। एंडरसन और तेंदुलकर जो है ट्रॉफी हो रही है, जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। और खुद को परखें जो हमारी सीरीज है उसको भी लेकर अपडेट आपको वीडियो के लास्ट में पूरा मिलेगा प्रश्न आपको, तो उसको लेकर बात करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आपका जो जॉब अलर्ट का रहता है, जॉब अलर्ट का भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन का मिलता है। कौन सी भर्ती की लास्ट डेट कब है और कितने पद पर भर्ती आ रही है, और पूरा वेबसाइट सही। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं जो उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज हो रहा है वहाँ से, फिर पूरा अपडेट आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लेकिन एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो फैसला था 27,000 स्कूल बंद होने का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट है जो 4 जुलाई को। यह फैसला आपका क्या कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। जजमेंट जो आपका रिजर्व कर लिया गया है। इस पे हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, आप सभी ने शायद उसको देखा भी होगा। हम कल लाइव भी आए थे, आप लाइव भी जाके देख सकते हैं। 2 जुलाई से सुनवाई शुरू हुई थी। डेट फिक्स किया जा रहा था। पहले डबल बेंच गया था, डबल बेंच से सिंगल बेंच आया, फिर 3 जुलाई को सुनवाई हुई और 3-4 जुलाई को सुनवाई फाइनल होकर जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है। सरकार इससे भागना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, है बच्चों के मौलिक अधिकार का विषय है, तो हम पूरी सुनवाई जो है वो करेंगे। तो क्या उसमें सुनवाई हुई है उसको लेकर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सीतापुर के 51 बच्चों और एक अन्य याचिका पर सुनवाई हुई है। इसमें 3 रिट आपको बता दें कि 3 याचिका पड़ी थी। एक आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 3 आपकी लखनऊ में पड़ी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के विलय में याचिका में जो दाखिल हुई थी, लखनऊ की पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला को सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में पहली याचिका सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने दाखिल की, जबकि एक अन्य याचिका भी आपकी दाखिल हुई थी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो हमारा अनुच्छेद 21 है, और RTE जो अधिनियम है 2009 कहता है, और हमारा अनुच्छेद आपका 45 में भी इसका जिक्र है, और 51A अनुच्छेद उसमें भी जिक्र है आपका, जिसमें मौलिक अधिकार है। तो उधर राज्य सरकार की ओर से दलीलों में कहा गया कि हम NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें ज़्यादा की जा रही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कर रहे हैं और हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे। तो जब 8 साल में शिक्षक भर्ती नहीं दे पा रहे उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या ही करेगी सरकार। तो ये पूरा जो मामला था और ये फैसला पूरा यही है कि बच्चों के फेवर में आने वाला, क्योंकि जज साहब ने सीधा बोला कि जो नई शिक्षा नीति NEP एक अलग विषय है, जबकि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है वो जो संविधान है, संविधान में दिया गया अधिकार अलग मैटर है। तो पूरा यही है कि जो बच्चे हैं बच्चों के फेवर में आएगा, और ये जो मर्जर की व्यवस्था चल रही है इसको रद्द करना पड़ेगा। बाकी बिहार सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगा है। आपको बता दें कि अक्टूबर माह में बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके पहले ये बहालियाँ मांगी गई हैं। और इसमें जो मेन है आपका, इसमें आपका जो है 19,838 पद सिपाही समेत पुलिस कर्मियों के करीब 36,000 पद शामिल हैं, और 1 लाख आपके शिक्षकों के पद खाली हैं, जो आपको BPSC TRE 4 में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था, उनको कन्फ्यूजन हम दूर कर दें। बिहार सरकार बिहार टेट BTET नहीं कराती है, CTET कराती है। CTET आपका प्राइमरी जूनियर दोनों में CTET वैलिड होता है, और TGT PGT के लिए आपका यह स्टेट यानी स्टेट टेट जो सब बिहार सरकार कराती है, जो BED वालों के लिए जो वो वैलिड रहते हैं वो लोग अपना उसको देते हैं। तो प्राइमरी और जूनियर के लिए आपका CTET ही वैलिड है। सोमवार को रिक्त पदों पर नियुक्ति की विभागवार समीक्षा की जा रही है। इसमें सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को कहा कि वो बहाली की प्रक्रिया जो उसमें तेजी लाएं।
अभी तक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, अब जो सचिव हैं जो मुख्य, उन्होंने भी बोला है। बाकी 1.5 लाख पदों पर भेजी गई है नियुक्ति की अनुशंसा। सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा विभिन्न आयोग एवं पार्षद बोर्डों को भेजी गई। इनमें बीपीएससी के करीब 20,000, कर्मचारी चयन आयोग के 35,000 और तकनीकी सेवा आयोग के 40,000 एवं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के आपके 27,000 लोग हैं, पद हैं। छात्रों की संख्या पर बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक, इसकी भी भर्ती आएगी। फिलहाल आप सभी जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी TRE 4 वाले लग जाइए। हालांकि हम यही कहेंगे कि अक्टूबर में चुनाव है, तो अगर जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आता है तो सितंबर में अगर चाहेंगे तो चुनाव है, चुनाव के पहले पेपर होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अगर कराना ही चाहेंगे तो करा सकते हैं, जैसे TRE 1 और 2 में हो चुका है। TRE 3 का पेपर जो है डिले हुआ, बीजेपी सरकार भी गठबंधन में आई, पेपर भी लीक हुआ, काफ़ी सारे प्रोसेस हुए, लेकिन जो TRE 1 और 2 था वो बहुत जल्दी हो गया था। तो याचियों ने जो ये आपका फैसला था, हमने इसको बता ही दिया पूरा डिटेल। बाकी BDO के खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को भेजे गए हैं प्रस्ताव। ये जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्हीं के पास ग्राम विकास अधिकारी का जो विभाग है, तो इन्होंने पूरा बताया है। और इसमें हम एक चीज़ और बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब SSC ज़रूरी हो गया इंटरमीडिएट के बाद। तो अगर आपने SSC नहीं किया तो आप कर लीजिए, हमने कल आपको पूरा अपडेट दिया हुआ था। और लगभग आपका 2578 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली, यानी करीब 2,500 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप तैयारी करें तो करते रहिए। बाकी तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रही है, जिसमें पहला टेस्ट भारत हार चुका, दूसरे टेस्ट जारी हो जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। खुद को परखें, ये हम सीरीज आज बीच में ही कर ले रहे हैं, नहीं तो हम सीरीज को लास्ट के अंत में करते हैं। फिलहाल आप सभी इसको ज़रूर देखिएगा, और जो करंट के आपके प्रतिदिन आप अपडेट भी होते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किस देश ने ग्रीन हाउस और जल चक्र गोसैट GWD के लिए जो है आपका वैश्विक उपग्रह को क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। जो आज आपका जो पहला प्रश्न है, तो जो इसका राइट आंसर है, उसका राइट आंसर यही है कि ये किसने किया हुआ है, तो आपका जापान ने किया हुआ है। किसने किया है, तो जापान ने किया है। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान विकास और नवाचार RDE योजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग से कौन सा विभाग है, तो जो नोडल विभाग का विभाग है वो आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी आंसर नंबर आपका C वाला सही है। अगला है कि समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ATC ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया। तो ये जो आपका लॉन्च किया है, आप देख भी सकते हैं, क्वाड देश ने आपका लॉन्च किया होगा, जो एक समूह है, क्वाड देशों का समूह। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में आपका भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील है। वैसे सार्क है, फिर आसियान देश हैं, तो ये एक देशों का समूह है। बाकी बिहार में मतदाता जो सूची चल रही है 2025 चुनाव के लिए, उसमें कुछ खामियां हैं, क्या है उसके लिए विपक्षी जो है जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी आज पूरे प्रदेश में विरोध दिवस भी मना रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के लिए टाइम टेबल जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जो है कंचन वर्मा जो मेन है उन्होंने जारी किया है। बाकी अध्याचन में उलझी शिक्षक भर्ती, निदेशक ने फिर मांगा प्रारूप। उत्तर प्रदेश में बस अध्याचन खेला जा रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा में 94 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने शुक्रवार को स्टाफ नर्स यूनानी यानी 2023 की परीक्षा थी उसको घोषित कर दिया। इसमें 94 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जबकि इनमें जो है 91 अभ्यर्थी आयुर्वेद के हैं और 3 आपके यूनानी के हैं। तो जिन्होंने पेपर दिया था वो आप अपना चेक कर सकते हैं। UP बोर्ड के विद्यार्थियों को मिलेगा बह्यामी प्रतियोगिता पत्र। बाकी BBU ने अस्थायी 93 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 93 अस्थायी पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत लखनऊ और अमेठी कैंपस में 90 से अधिक गेस्ट फैकल्टी रिसोर्स पर्सन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो ये इसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। जो इसका आपका लास्ट डेट है वो आपका 10 जुलाई को लास्ट डेट है और इसकी वेबसाइट है, तो यहाँ से जाके आप फिल कर सकते हैं। डी फार्मा की एक सीट पर 6 BSc कृषि में 7 दावेदार हैं। जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी LU में डी फार्मा की कुल 60 सीटें हैं इस समय। तो जो आपका एडमिशन आपका प्रोसेस चल रहा है, आप एडमिशन प्रोसेस जान सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर के 541 पदों पर फॉर्म भरे जाएंगे। आपको जो भारतीय स्टेट बैंक है उसके माध्यम से फिल किया जा रहा है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं।
30 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। और जो इसकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट यहाँ से देख सकते हैं। और आप अपना आवेदन अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपये आपकी फ़ीस है। तो ये जो वेबसाइट है वो आपको वेबसाइट भी देखने को हमारे माध्यम से आपको मिल जाती है। तो जो आपको पूरा डिटेल रहता है जॉब अलर्ट का, जो छोटी पदों पर भर्तियाँ रहती हैं, आप वहाँ से भी वो भी आपको मिल जाता है। 2500 पदों पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती निकली हुई है, जिसका लास्ट डेट आपका 24 जुलाई को है। इसकी न्यूनतम अवधि जो उम्र है आपका 21 और अधिकतम 30 वर्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा .in आपका आवेदन है। तो 25 यानी 2500 भर्ती पद आई है। USBC ने जारी किया 57 पदों पर आपका विज्ञापन। ESG DRDO के मौके इसमें आपका 40 पद है। इसका आपका 7 अगस्त है USBC का, और इसका आपका 12 जुलाई को लास्ट डेट है। जो वेबसाइट है नीचे आप वेबसाइट देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट सर्च करके पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। DRDO और RAC में संभावना 152 पदों पर, जो इसकी लास्ट डेट आपका 18 जुलाई है। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। ICFRE में करें आवेदन, इसका 25 पद है, और जिसकी लास्ट डेट आपका 15 जुलाई, इसकी वेबसाइट है। और CMO कार्यालय मथुरा में 12 पदों पर पोस्ट आई है। इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसमें 9, 16, 23 और 30 जुलाई 2025 को लिया जाएगा। और इसकी जो वेबसाइट है mathura.nic.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट है। बाकी अखिल भारतीय के लिए आया है पद, जो 12 जुलाई को लास्ट डेट है। AIIMS.edu आपका ये वेबसाइट है। और राष्ट्रीय बाल भवन प्रतियोगिता के लिए आपका 26 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, उसका ये वेबसाइट है। तो अगर आप यहाँ से चीज़ों को जानना चाहते हैं तो जो पूरा ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी रहती है वही हम आपको देते हैं। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भर्ती के लिए निरंतर लिए जा रहे हैं साक्षात्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय जल्द ही 736 पदों पर जो है आपका अध्याचन वो भेजेगा। तो जो परीक्षा का प्रारूप है उसमें बदलाव के लिए भी कैबिनेट से क्या है, मुहर आपकी लगाई जा रही है। जो इसमें बदलाव होना है, बदलाव की बात करें तो राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा के संशोधित प्रारूप में कैबिनेट को मुहर लगाने के बाद भर्ती जो प्रक्रिया है उसको साफ किया जा रहा है। और 1298 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। नई व्यवस्था में हम आपको बता दें कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा होगी, और इसके बाद जो अभ्यर्थियों के जो आपका इंटरव्यू है उसमें नई व्यवस्था में आपका प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में होगी, और इसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों में छंटनी के लिए होगी, और मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका अभ्यर्थियों का क्या होगा, तो चयन किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि अभ्यर्थी को अपने विषय के बारे में कितनी जानकारी है। तो 1298 पदों पर मुहर लग चुका है, भर्ती आ सकती है कभी भी। बाकी MTS की बम्पर भर्ती, SSC MTS की भर्ती, इसमें 100 रुपये OBC SC ST दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। जो महिला है उनके लिए आपका 10वीं पास योग्यता है। न्यूनतम जो एज है आपका 18 से 25 वर्ष है। यानी अगर आप इंटर पास तैयारी कर रहे हैं, आपकी एज 18 वर्ष हो गई तो आप फिल कर सकते हैं। जो इसमें छूट दिया हुआ उम्र का आपका 2 अगस्त 2002 से पहले आपका 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। बाकी ये वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी जाके आप पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी जानकारी नहीं है तो आप हमको व्हाट्सएप करके भी जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो SSC MTS की जो है आवेदन आपकी जो भर्ती है वो आपकी निकली हुई है। आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं SST MTS का। जो परीक्षा की तिथि है वो आपका एग्ज़ाम डेट भी दिया हुआ है 20 सितंबर से आपका जो है 24 अक्टूबर 2025 के बीच आपका जो है एग्ज़ाम होगा। बाकी यहाँ टोल फ्री नंबर दिया उस पर भी आप संपर्क करके बातों को कर सकते हैं। तो 2.7 लाख या 74 लाख रिक्त पदों को भरे जाने का उठाया मुद्दा। रेलवे में इतने पद खाली, उसके लिए सोशल मीडिया अभियान भी जारी किया गया था। हमने भी इस मुद्दे को उठाया था और आप सभी का साथ दिया हुआ था। कि जो रिट थी उसको हमने आपको बताया। बाकी बिहार में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसके लिए आवेदन हो रहा है। 10 जुलाई तक आपका आवेदन पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। और बीएड में जो काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग आपका डिले होगा। 10 जुलाई से काउंसलिंग होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी जो है आपका जो रिज़ल्ट आना है BBU का या और यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी ग्रेजुएशन लेवल की। बाकी आपको अगर कोई और भी एडमिशन से संबंधित या कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।
तो जो आपको विशेष जानकारी थी वो हमने आप सभी को दे ही दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। उसका जो भी अपडेट रहेगा ऑफिशियली ऑथेंटिक जानकारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वही आपको दी जाती है और वही दी जाएगी। तो जय हिंद और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिएगा।